नमस्ते दोस्तों, हम सब अपने दैनिक जीवन में या पूजा पाठ के दौरान ऐ का जाप करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांडूक्य उपनिषद, भगवद गीता और आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहते हैं? सनातन परंपरा में एम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, अनाहता नाडा या कॉस्मिक हम है। आज इस विस्तृत पोस्ट में हम ऐ के सही उच्चारण के नियम, इसके आध्यात्मिक अर्थ और इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ें, यह आपके जीवन और ध्यान मेडिटेशन के तरीके को बदल सकता है। 1. एम का शुद्ध उच्चारण कैसे करें? द 30 Minutes and 30 Hours रूल। ज्यादातर लोग इसका उच्चारण केवल ओम के रूप में करते हैं, जो कि अधूरा है। शास्त्रों के अनुसार इसका वास्तविक और शुद्ध उच्चारण 3 अक्षरों और एक गहरे मौन अर्धमात्रा के मेल से बनता है, अ, ओ, ए, उ, अ, जू और -m। इसे AUM के रूप में समझा जाता है। इसके उच्चारण की सही विधि और समय का अनुपात इस प्रकार होना चाहिए। अभ्यास ए से शुरुआत 30% समय अपनी गहरी सांस लें और कंठ गले के निचले हिस्से से इस ध्वनि को शुरू करें। इसे बोलते समय आपका मुंह पूरी तरह खुलना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि ये ध्वनि आपके नाभि और पेट के हिस्से में एक तरंग पैदा करती है। U का प्रवाह 30% समय ध्वनि धीरे धीरे गले से होते हुए तालू और होठों की तरफ बढ़ती है। इसे बोलते समय मुंह थोड़ा बंद होने लगता है और होंठ गोल हो जाते हैं। ये ध्वनि आपके छाती, हार्ट सेंटर के हिस्से को प्रभावित करती है। -m का गुंजन 40% समय अंत में दोनों होंठ पूरी तरह बंद हो जाते हैं और ध्वनि म के रूप में आगे बढ़ती है। यह उच्चारण का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपके नासिका, नोज और मस्तिष्क ब्रेन में एक तीव्र कंपन वाइब्रेशन पैदा करता है। परम मौन साइलेंस म के समाप्त होने के बाद जो गहरा सन्नाटा बचता है, वो ऐ का चौथा हिस्सा है। इसे शास्त्रों में अमात्रा या तुरीय अवस्था कहा गया है। यही वो क्षण है जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं। 2. ओम का विस्तृत अर्थ और इसके दिव्य प्रतीक। ओम को प्रणव मंत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो ध्वनि जो आत्मा को नूतन फ्रेश करती है और परमात्मा से जोड़ती है। इसके 3 अक्षर अ, उ, म सृष्टि के कई महान त्रिकोणों को दर्शाते हैं। क सृष्टि के 3 चरण, द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस। ओए सृष्टि क्रिएशन का प्रतीक है, जिसके अधिपति भगवान ब्रह्मा हैं। ये हर शुरुआत को दर्शाता है। उ और शू स्थिति प्रिजर्वेशन का प्रतीक है, जिसके अधिपति भगवान विष्णु हैं। यह जीवन को चलाए रखने और संतुलन का प्रतीक है। -m लय या रूपांतरण, डिस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, जिसके अधिपति भगवान शिव हैं। ये अंत और नए आरंभ का सूचक है। ख चेतना की 3 अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ऐ मनुष्य के भीतर की चेतना के 3 स्तरों को खोलता है। अबाइनस जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, जब हम होश में होते हैं और बाहरी भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। उजैड स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जब हमारा शरीर सो रहा होता है लेकिन मन भीतर की दुनिया या सपनों में सक्रिय रहता है। मनस सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, गहरी और अगाध नींद, जहां कोई सपना नहीं होता, केवल परम शांति होती है। मौन तुरीय अवस्था, द 4th स्टेट, इन तीनों अवस्थाओं से परे, जो स्वयं आत्मा या शुद्ध आत्मज्ञान का रूप है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहती है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स? आज का आधुनिक विज्ञान भी आम की शक्ति को स्वीकार कर रहा है। 1. ब्रेन वेव्स में सुधार। जब हम म का लंबा गुंजन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की नसों में एक विशेष रेजोनेंस होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इससे दिमाग में अल्फा तरंगे, अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो तनाव, एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर को तुरंत कम करने में मददगार हैं। 2. ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स मानती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हर परमाणु और कण लगातार वाइब्रेट कर रहा है। जब नासा और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की आवाजों को रिकॉर्ड किया, तो वो ध्वनि भी ऐ के गुंजन से काफी मिलती जुलती पाई गई। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान की गहराइयों में इसी ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुन लिया था।